दोस्तों, किसी मुल्क में एक बादशाह रहता था। बादशाह की कोई औलाद नहीं थी। आखिर अल्लाह ताला ने बादशाह को एक बेटी से नवाजा। दोस्तों, बादशाह ने बेटी का नाम नीलोफर रखा। नीलोफर बड़ी मन्नतों मुरादों के बाद पैदा हुई थी। बादशाह और मलका तो उसकी पैदाइश पर इतने खुश थे कि उन्होंने पूरे मुल्क में हर तरफ जश्न मनाने का ऐलान कर दिया। दोस्तों, बादशाह को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो इतनी प्यारी बेटी का बाप बन गया है। वो बार बार अपनी मलका के पास जाकर बैठ जाता और नन्ही शहजादी को देखकर खुश होता रहता था। दोस्तों, मलका भी अपनी बेटी को देखकर जीती थी। तो मलका ने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, आप भी अपनी प्यारी बेटी को अपनी गोद में ले लें। मगर बादशाह ने ये कहकर इनकार कर दिया कि शहजादी अभी बहुत छोटी है, ये हमारी गोद से कहीं गिर न पड़े। दोस्तों, शहजादी नीलोफर बड़ी खूबसूरत लड़की थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी, रंग बिल्कुल गोरा और बाल सुनहरी थे। जब वो रोती थी तो ऐसा महसूस होता था जैसे चारों तरफ जल तरंग बजने लगे हों। उसकी आवाज इतनी प्यारी थी जैसे दूर से कोई गाना गा रहा हो। दोस्तों, बादशाह का दिल अब दरबार में भी नहीं लगता था। उसका तमाम तार ध्यान अपनी प्यारी शहजादी नीलोफर में ही लगा रहता था। शहजादी नीलोफर की परवरिश बड़े नाजो नाम से हो रही थी। दोस्तों, शहजादी के खिलौने तो समंदर पार से आते थे। शहजादी के जूते हल्के फुल्के नहीं होते थे, बल्कि वो महंगे जानवरों की खाल से बनाए जाते थे। दोस्तों, बादशाह ने शहजादी नीलोफर की देखभाल के लिए कुछ खुसूसी कनीज़ाओं को भी रखा हुआ था जो हर वक्त शहजादी के पास रहती थीं। शहजादी नीलोफर बड़े लाड प्यार से बड़ी हो रही थी। दोस्तों, उस लाड प्यार ने शहजादी को बहुत हद तक बिगाड़ दिया। शहजादी बहुत बदतमीज बन गई। वो कभी भी किसी का कहना नहीं मानती थी। खाने की कोई चीज पसंद ना होती तो शहजादी गुस्से में प्लेटें इधर उधर फेंकने लगती थी और मलका से भी बदतमीजी करने लगी थी। दोस्तों, अब तो वो बादशाह सलामत से भी ठीक तरीके से बात नहीं करती थी, ना ही बादशाह की बात मानती थी। ये सब उसके बचपन की बातें थी, इसलिए बादशाह और मलका इसको नजरअंदाज करते रहे कि ये छोटी बच्ची है और वैसे भी इकलौती है। इतने सालों के बाद जो पैदा हुई है तो कोई बात नहीं, इसका लाड प्यार हम बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन प्यारे दोस्तों, ऐसे ही साल गुजरते गए। शहजादी की 18वीं सालगिरह के मौके पर बादशाह ने एक बहुत बड़ी तकरीब का इंतजाम किया। उस तकरीब में बादशाह सलामत ने इर्द गिर्द के शहजादों और बादशाहों को भी मदऊ किया हुआ था। दोस्तों, उस तकरीब में शहजादी को केक पसंद नहीं आया तो शहजादी ने गुस्से में आकर केक जमीन पर फेंक दिया। दोस्तों, उस तकरीब में वजीर और मशीर अपनी बीवियों के साथ शामिल थे। जब उन सब लोगों ने शहजादी नीलोफर की ये हरकत देखी तो उन्हें भी बड़ा गुस्सा आया और उन्हें बादशाह की बेइज्जती भी महसूस हुई। और दोस्तों, बादशाह को भी इस बात में बड़ी बेइज्जती महसूस हुई। वो महल से उठकर चला गया। खुद बेचारी मलका भी सन्नाटे में रह गई। उसने अपनी प्यारी बेटी नीलोफर को समझाया तो शहजादी अपनी माँ से वहीं सब लोगों के सामने बदतमीजी करने लगी और कहने लगी, तुम लोग होते कौन हो मुझे समझाने वाले? मेरा जो दिल में आएगा मैं तो वही करूंगी। दोस्तों, शहजादी ने मेज पर रखे हुए शरबत के प्यालों को जोर जोर से जमीन पर पटकना शुरू कर दिया और वो रोती हुई अपने कमरे में चली गई। अगले रोज उसके इस बदसलूकी के चर्चे पूरी सल्तनत में फैल चुके थे। लोग अफसोस कर रहे थे कि बादशाह सलामत बेचारे इतने अच्छे हैं, इतने इंसाफ पसंद हैं, उन्होंने अपनी बेटी को इतने नाजो प्यार से पाला है। लेकिन बेटी को तो देखो, नहायत बददिमाग, बद इखलाक, चिड़चिड़ी और बदतमीज लड़की है। दोस्तों, लोग तो यहाँ तक भी बातें कर रहे थे कि अल्लाह ऐसी बेटी किसी के दुश्मन को भी ना दे। ये बातें बादशाह के कानों में भी पड़ने लगी। बादशाह इन बातों को सुनकर और भी परेशान रहने लगा। उसे अंदाजा हो गया कि मलका और उसके लाड प्यार ने शहजादी नीलोफर को बहुत हद तक बिगाड़ डाला है।
लेकिन दोस्तों अब क्या हो सकता था, अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी। इसलिए उस वाक़े के बाद बादशाह और मलका ने शहजादी नीलोफर से बात करना बहुत हद तक कम कर दिया। मगर शहजादी को इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी, क्योंकि वो अपनी गलती को तस्लीम करने पर राजी ही नहीं थी और ना ही वो अपने आप को बदलना चाहती थी, क्योंकि वो अपने आप को कभी गलत समझती ही नहीं थी। वो समझती थी कि मैं बिल्कुल ठीक कर रही हूँ, मैं एक बादशाह की बेटी हूँ और ये सब मेरा हक बनता है कि मैं नौकरों पर रोब झाड़ूं और लोगों से बदतमीजियां करती फिरूं। दोस्तों अब बेचारा बादशाह अपनी बेटी को समझाने से कासर था। वो बेचारा हर वक्त चुप चुप सा रहने लगा। अगर किसी और की बेटी होती तो बादशाह कुछ कहता भी, लेकिन अब तो बादशाह की बेटी उसके साथ इंतहाई बदतमीजी से बात करती थी। बादशाह को बात करते हुए भी अपनी बेटी से डर लगता था कि कहीं 2-4 लोगों के सामने वो उसकी इज्जत का जनाजा ना निकाल दे। दोस्तों बादशाह बेचारा हर वक्त उदास और परेशान ही रहता था। बादशाह का एक वजीर हुआ करता था। वजीर बड़ा अक्लमंद आदमी था। उससे बादशाह की ये हालत देखी नहीं जा रही थी कि हमारे बादशाह को तो चुप्पी लग गई है, ये हर वक्त चुप चुप रहते हैं और बड़े परेशान रहते हैं। और वो अपने दूसरे मशीरों के साथ मशवरे करने लगा कि बादशाह की इस हालत के लिए हमें बादशाह की मदद करनी चाहिए। उसके जहन में एक तरकीब आई तो वो बादशाह सलामत की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, बादशाह सलामत, जान की अमान पाऊं तो शहजादी साहिबा के बारे में आपसे एक बात अर्ज करना चाहता हूँ। दोस्तों बादशाह बेचारा तो पहले ही बड़ा परेशान था। वो कहने लगा, हाँ वजीर, बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। दोस्तों वजीर डरते डरते कहने लगा, बादशाह सलामत, मेरा मशवरा यही है कि शहजादी बहुत नकचड़ी और बदतमीज किस्म की लड़की बन गई है। अगर आप मेरा मशवरा माने तो शहजादी की शादी करा दें। इस तरह शहजादी मुझे उम्मीद है ठीक हो जाएगी। दोस्तों ये बात सुनकर बादशाह कहने लगा, इस बदतमीज और बदअखलाक लड़की से आखिर शादी कौन करेगा। इसकी बदतमीजी के चर्चे आस पास के मुल्कों के बादशाहों और शहजादों तक पहुंच चुके हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि शहजादी नीलोफर के साथ कोई भी शादी करने पर राजी नहीं होगा। दोस्तों बादशाह की बात सुनकर वजीर सोच में पड़ गया और कहने लगा, बादशाह सलामत, मेरे जहन में एक तरकीब है। आप ऐसा करें, शहजादी की शादी अपने मुल्क के किसी गरीब नौजवान से करवा दें। इस तरह शहजादी जब उसके साथ रहेगी इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी और मुझे पूरी उम्मीद है शहजादी सुधर जाएगी और अपनी बदअखलाकी से भी बाज आ जाएगी। दोस्तों काफी देर सोचने के बाद बादशाह ने हाँ कर दी और बादशाह ने कहा, वजीर साहब, मुझे इस परेशानी से निकालिए। आप जो भी बात कहते हैं मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों अक्लमंद वजीर कहने लगा, बादशाह सलामत, पहली बात तो ये है कि आप अपने रवैये और लहजे में सख्ती पैदा करें। बच्चों से हर वक्त नरम लहजे में बात नहीं करनी चाहिए। इतनी ढील भी अच्छी नहीं होती। आपकी इस ढील ने आपकी शहजादी को बिगाड़ दिया है। आपने अगर बचपन में थोड़ा खींच दिखाई होती और शहजादी को डांटा होता और फौरन ही उसकी तमाम ख्वाहिशें पूरी ना की होती तो मुझे उम्मीद थी शहजादी इतनी जिद्दी और बदतमीज लड़की नहीं निकलती। अच्छा आप अब ऐसा करें, शहजादी के साथ थोड़ा सख्त रवैये से बात करें और मेरा दूसरा मशवरा मैं आपको बाद में बताऊंगा। दोस्तों बादशाह बेचारा बड़ा परेशान था। वो करता भी तो क्या करता। उसने कहा, मेरे वजीर तुम जैसा कहोगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। दोस्तों बादशाह महल में आया तो शहजादी नीलोफर का मूड खुशगवार था। उसने जैसे ही अपने वालिद बादशाह को देखा तो वो अपने वालिद की तरफ दौड़ कर आई, उसके करीब आई, मोहब्बत से बादशाह सलामत का हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, अब्बा हजूर, आप मुझसे नाराज ना हुआ करें। मुझे आपकी नाराजगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपने तो मुझे इतने लाडो प्यार से पाला है और आप इस तरह मुझसे नाराज क्यों हैं।
दोस्तों बादशाह ने उसका कोई जवाब नहीं दिया और गुस्से से शहजादी का हाथ एक तरफ को झटक दिया और सख्त लहजे में बादशाह बोला, शहजादी आप महल के अदब का ख्याल रखा कीजिए, हम इस मुल्क के बादशाह हैं। ये ठीक बात है, हम आपके बाप हैं, मगर तमीज नाम की भी कोई चीज होती है। दोस्तों बादशाह गुस्से में ये सारी बातें कहकर वहां से तेज तेज बाहर निकल गया। शहजादी नीलोफर ने अपने वालिद के मुंह से जब इस तरह के सख्त अल्फाज सुने तो वो तो हैरान ही रह गई। उसे जरा भी यकीन नहीं आ रहा था कि उसका वालिद उसके साथ इस तरह गुस्से में बात करेगा, क्योंकि बादशाह सलामत ने आज तक बचपन से अपनी बेटी के साथ गुस्से में कभी बात नहीं की थी। दोस्तों शहजादी नाराज होकर अपनी माँ मलका के पास आई और कहने लगी, देखिए माँ, अब्बा जान ने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया है। तो मलका भी बेरुखी से कहने लगी, बेटी तुम अब इतनी छोटी बच्ची नहीं हो, तुम अब बड़ी हो गई हो, थोड़ी तमीज सीख लो, कुछ सालों में तुम्हारी शादी भी करनी है। दोस्तों शहजादी नीलोफर को समझ नहीं आ रहा था कि मेरे माँ बाप मेरे साथ इस तरह का सलूक क्यों कर रहे हैं। वो गुस्से से पांव पटकती वहां से चली गई। रात को बादशाह ने मलका से कहा, मेरी प्यारी मलका, अब हम चाहते हैं कि शहजादी नीलोफर की शादी करा दी जाए। दोस्तों मलका उदासी से कहने लगी, मेरे सरताज, हमारी इस नखट्टू और बदअखलाक बेटी से आखिर कौन सा शहजादा शादी करेगा। इसकी बदअखलाकी के किस्से तो पूरे मुल्कों में आम हैं। दोस्तों मलका की बात बादशाह के दिल पर जा लगी। बादशाह बेचारा रोने लगा और बिल्कुल खामोश हो गया। इन तमाम वाकयात के बाद शहजादी नीलोफर बिल्कुल अपने कमरे में बंद होकर रह गई। शाम को वजीर बादशाह के पास आया तो बादशाह ने पूछा, मेरे वजीर, जल्दी से अपनी दूसरी शर्त बताओ, तुम कुछ बताने वाले थे। दोस्तों दोनों एक छोटे से कमरे में बैठकर चुपके चुपके से बातें करने लगे। अगले दिन बादशाह की हिदायत पर मलका ने शहजादी नीलोफर को ये बताया कि शहजादी, मैं और बादशाह सलामत ने तुम्हारी शादी तय कर दी है। शहजादी नीलोफर ने जब अपनी शादी के बारे में ये बात सुनी तो वो गुस्से से फट पड़ी और कहने लगी, हाँ हाँ कर दीजिए, मुझे भी अब यहाँ नहीं रहना। आप लोग मेरे साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं, आप मुझे हर वक्त डांटते रहते हैं। दोस्तों थोड़े दिनों के बाद बादशाह सलामत ने एक सादा सी शादी की तकरीब करके शहजादी को बग्गी में बिठाकर रवाना कर दिया। शादी बड़ी सादगी से हुई थी, ना तो ढोल बजा था और ना ही बाजे बजाए गए थे। शहजादी नीलोफर बड़ी गुस्से में थी। उसने ये भी नहीं पूछा कि आखिर मेरी शादी किससे हो रही है। उसने तो नजर भर कर अपने दूल्हा मियाँ को भी नहीं देखा था। दोस्तों रुखसती के बाद बादशाह और मलका से शहजादी लिपट लिपट कर रोई भी नहीं। उसकी वजह ये नहीं कि उसको डर था कि रोने से उसका मेकअप खराब हो जाएगा, बल्कि उसने कोई बनाव श्रृंगार ही नहीं किया था। वो इसलिए नहीं रोई कि उसे रोना आ ही नहीं रहा था, बल्कि वो तो उल्टा बादशाह और मलका से बड़ी नाराज थी। दोस्तों बग्गी में बैठे उसने कन नखियों से जैसे ही अपने दूल्हे की तरफ देखा, वो एक हसीनो जमील नौजवान था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब किस्म की बेरुखी थी। शादी के मौके पर अमूमन लोग खुश होते हैं, लेकिन वो नौजवान गुस्से से मुंह बनाए बैठा था। दोस्तों बग्गी चलते चलते अचानक रुक गई। उनकी मंजिल आ चुकी थी। नौजवान नीचे उतरकर खड़ा हो गया। जैसे ही उसने शहजादी को नीचे उतारा तो शहजादी तो नीचे उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो गुस्से से बोली, ये किस तरह का घर है, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। दोस्तों शहजादी का शौहर एक गरीब लकड़हारा था। बादशाह ने उसकी शादी एक लकड़हारे से करा दी थी। वो लकड़हारा गुस्से से बोला, जल्दी से नीचे उतराओ, यहाँ तुम्हारी कनीजें नहीं हैं जो तुम्हारी खिदमत करेंगी। जल्दी से नीचे उतरो, मुझे बहुत भूख लगी है। झोंपड़ी के अंदर चलो और मेरे लिए खाना तैयार करो। दोस्तों ये बातें सुनकर शहजादी की आंखों में आंसू आ गए और वो ये सोच सोच कर रो रही थी कि मेरे वालिदैन ने मेरे साथ
कितना बड़ा धोखा किया है। मेरी शादी एक गरीब से लकड़हारे से कर दी है। अगर करनी ही थी तो किसी बादशाह के बेटे के साथ करते। दोस्तों लकड़हारा कहने लगा, रोना धोना बंद करो, अब तुम मेरी बीवी हो। जो मैं कहूँगा तुम्हें वही करना होगा, क्योंकि बादशाह सलामत ने तुम्हारी शादी मेरे साथ की है, वरना तुम जैसी बदतमीज लड़की से कोई भी शादी करने को तैयार नहीं था। ये तो मेरा एहसान मानो कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो गया। दोस्तों शहजादी जोर जोर से रोने लगी तो लकड़हारा बोला, अगर तुमने रोना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें जंगल में छोड़ आऊंगा और तुम्हें जंगल में शेर चीते खा जाएंगे। दोस्तों लकड़हारे की धमकी काम कर गई। शहजादी ने रोना बंद कर दिया। उस घर में एक छोटा सा सहन था। वो घर बड़ा मामूली था। लकड़हारे ने कहा, बावर्ची खाने में जाओ, जल्दी से खाना बनाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। दोस्तों शहजादी ने तो कभी जिंदगी भर कभी खाना नहीं बनाया था। उसके आगे तो हजारों नौकर चाकर रहते थे। वो बेचारी रोती रोती आखिर किचन में चली आई। उसे तो आटा गूंदना भी नहीं आ रहा था। लकड़हारे ने कहा, तुम किस तरह की लड़की हो, तुम्हें तो आटा गूंदना भी नहीं आता, तुम तो मेरी जिंदगी भी बर्बाद करके रहोगी। दोस्तों जैसे तैसे करके शहजादी ने अपने खावन के लिए रोटी पकाई और उसे लाकर दे दी। दोस्तों लकड़हारे ने रोटी खाई। रोटी खाकर वो कुल्हाड़ा उठाकर जंगल की तरफ रवाना हो गया और कहने लगा, मेरे आने तक घर की सफाई करना और हर काम सलीके के साथ करके रखना और शाम का खाना भी पका कर रखना, तब तक मैं लकड़ियां काट कर लाता हूँ। दोस्तों जैसे ही लकड़हारा बाहर गया, शहजादी अपनी किस्मत को रोने लगी। वो बेचारी करती भी तो क्या करती, उसे रह रह कर ये बात याद आ रही थी कि मेरे वालिदैन ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है। दोस्तों ऐसे ही शाम बीत गई। जब लकड़हारा वापस आया तो शहजादी ने कोई काम भी ढंग से नहीं किया था। शहजादा कहने लगा, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें इतने लाड प्यार से पाला था, तुम्हारे इतने नखरे बर्दाश्त किए थे, लेकिन तुम इतनी खुदसर और बदतमीज लड़की निकली हो। याद है तुमने उस सालगिरह की तकरीब के मौके पर किस तरह केक और बर्तन नीचे फेंके थे। दोस्तों शहजादी पूछने लगी, आप तो वहां पर मौजूद ही नहीं थे, आपको ये बात कैसे मालूम है। तो शहजादा कहने लगा, तुम्हारी बदतमीजी के चर्चे बच्चे बच्चे की जुबान पर हैं, मुझे कैसे पता न चलते। दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता वो शहजादी वहां पर रहने लगी। लकड़हारा भी उसके साथ नरम लहजे से बात करने लगा। लकड़हारे ने उसे आहिस्ता आहिस्ता घर के काम भी सिखाने शुरू कर दिए। उसने उसे आटा गूंदना सिखाया, झाड़ू लगानी सिखाई और उसे बताया कि हमारे घर में 3 मुर्गियां हैं, ये रोज अंडे देती हैं। जब मैं लकड़ियां बेचने बाजार जाऊं तो तुम पीछे से अंडे मोहल्ले की औरतों को बेचकर जो 4 पैसे आए उससे सब्जी मंगाकर पकवा लिया करना। दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता शहजादी की अकल भी ठिकाने पर आने लगी। वो भी अब समझ गई कि मेरी किस्मत में यही सब कुछ लिखा है। उसने भी अपनी किस्मत को मंजूर कर लिया। वो लकड़हारे के साथ रहने लगी। लकड़हारा रोजाना लकड़ियां काटने के लिए जंगल में चला जाता और शाम गए तक वापस आता। अब तो शहजादी अच्छी अच्छी रोटियां बनाना भी सीख गई थी। अब वो मोहल्ले के बच्चों से चीजें भी मंगवा लेती थी। अब उसे अच्छी तरह अकल आ गई थी। एक दिन शहजादी ने लकड़हारे से कहा, मेरे सरताज, मुझे मेरे अम्मी अब्बू बड़े याद आ रहे हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उनसे मिल आऊं। दोस्तों लकड़हारा कहने लगा, वैसे तो मेरा दिल नहीं चाहता कि तुम्हें यहाँ से जाने दूं, क्योंकि अगर तुम यहाँ से चली गई तो मेरे लिए खाना कौन पकाएगा और मेरे कपड़े कौन धोएगा और मेरे घर के काम कौन करेगा। दोस्तों शहजादी आगे से बोली, आप बिल्कुल फिक्र न करें, मैं कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगी, बस मेरा दिल उनसे मिलने को बहुत चाह रहा है। दोस्तों आखिर लकड़हारे ने उसे जाने की इजाजत दे दी, क्योंकि उसे भी लग रहा था कि शहजादी अब सुधर गई है, अब अच्छी लड़की बन गई है, इसलिए उसने उसे जाने की इजाजत दे दी। दोस्तों जब शहजादी काफी दिन के सफर करने के बाद अपने महल में पहुंची तो बादशाह और मलका तो
اپنی بیٹی کو پہچان ہی نہیں پا رہے تھے۔ شہزادی اتنی ادب اور احترام کرنے والی بن گئی تھی۔ اس نے اپنے ماں باپ کو سینے سے لگایا اور کہنے لگی، ابا حضور میں غلط تھی، آپ بالکل ٹھیک تھے، میں نے آپ کے لاڈ پیار کا بڑا غلط فائدہ اٹھایا تھا۔ اب دیکھو قدرت نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، لیکن اب میں مکمل طور پر سدھر گئی ہوں۔ اب میں اپنے میاں کے ساتھ جنگل کی کٹیا میں رہتی ہوں، میں وہاں بالکل خوش ہوں، مجھے وہاں پر کوئی تکلیف نہیں ہے۔ دوستو جب بادشاہ اور ملکہ نے اپنی بیٹی کے منہ سے اس طرح کی عقل مند باتیں سنی تو وہ بڑے خوش ہوئے اور وہ سمجھنے لگے کہ واقعی ہماری بیٹی سدھر گئی ہے اور اسے عقل آ گئی ہے، عقل مند وزیر کی چال کام کر گئی ہے۔ دوستو یہ سوچ کر بادشاہ اور ملکہ کہنے لگے، ہماری پیاری بیٹی، ہم تمہیں سبق سکھانا چاہتے تھے، اب تم مزے کی بات سنو۔ ہم نے تمہاری شادی جس کے ساتھ کی تھی وہ ایک لکڑہارا نہیں ہے، بلکہ ساتھ والے ملک کا شہزادہ اسلم ہے۔ اس کے باپ کی بہت بڑی جاگیر ہے، وہ ان کا اکلوتا بیٹا ہے۔ جب تمہاری بدتمیزیاں حد سے بڑھ گئی تھیں تو ہم نے بادشاہ اور شہزادے اسلم سے مشورہ کیا اور ہمیں یہ ترکیب سوجی کہ اسے لکڑہارے کے روپ میں پیش کر کے تمہاری شادی اس کے ساتھ کر دی جائے۔ دوستو یہ سن کر شہزادی بڑا روئی، رو رو کر اس کی ہچکیاں بن گئی اور وہ کہنے لگی، ابا حضور اب مجھے عقل آ گئی ہے، میں آئندہ ایسی غلطی کبھی نہیں کروں گی، لیکن اگر آپ میری شادی لکڑہارے سے بھی کر دیتے تو میں اس کے ساتھ بھی خوش رہتی، مجھے مال و دولت اور محل وغیرہ نہیں چاہیے، میں تو اپنے خاون لکڑہارے کے ساتھ اس جنگل کی کٹیا میں بھی رہ لوں گی، اب مجھے وہاں کی عادت ہو گئی ہے۔ دوستو بادشاہ اور ملکہ بیٹی کی یہ باتیں سن کر بڑے خوش ہو رہے تھے۔ آخر وہاں پر شہزادہ اسلم بھی پہنچ گیا، اس نے بھی ساری حقیقت شہزادی نیلوفر کے سامنے بیان کر دی۔ دوستو یہ سن کر سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ شہزادہ شہزادی کو پوری دھوم دھام سے بیاہ کر اپنی سلطنت میں لے گیا اور سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ پیارے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔